बहुत बार आपने इन लोगों ने सुना होगा, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महानतम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में बिहार में माना जाता है और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उनके मुख्य कार्यों में से एक आर्यभट्टीय 499 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे विषयों को, जैसे खगोल विज्ञान, त्रिकोणमिति, अंक गणित, बीज गणित, सरल त्रिकोणमिति का वर्णन है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में ही लिखा था और इस किताब का अनुवाद लैटिन में 13वीं शताब्दी में किया गया। आर्यभट्टी के लैटिन संस्करण की सहायता से ही यूरोपीय गणितज्ञों ने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, आयतन की गणना, साथ साथ वर्गमूल और घनमूल की भी गणना सीखा। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपने ही अक्ष पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। अरे उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि चंद्रमा काला है और वो सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों के विषय में भी तार्किक स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने बताया कि ग्रहणों की मुख्य वजह पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा निर्मित परछाई है। उन्होंने सौर प्रणाली के भूकेंद्रीय मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की नींव भी रखी थी। ऐसे थे हमारे विद्वान। उन्होंने ग्रंथ रचा आर्यभट्टी। जब इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई तो उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। इस ग्रंथ में लगभग 123 श्लोक हैं, जिन्हें 4 खंडों में बांटा गया है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से गणित के सूत्रों को श्लोकों में पिरोया। आर्यभट्टी में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित के प्रश्नों के विषयों में भी जानकारी दी गई और केवल 30 श्लोकों में गणित के कठिन प्रश्नों का समावेश है। यदि उन्हें वर्तमान प्रणाली के अनुसार लिखा जाए तो एक बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती है, जिसमें त्रिकोणमिति पर भी विचार किया गया है। संभवतः साइन या ज्या को प्रयोग सबसे पहले इसी ग्रंथ में हुआ। उन्होंने 2 कोणों के अंतर की ज्या का मान जानने की विधि भी दी है तथा इन ज्या यानी साइन सेक्टर्स की सारणी भी दी है। परिधि व व्यास के परस्पर संबंध का महत्वपूर्ण नियम भी इसी ग्रंथ में मिलता है। उन्होंने ही पाई का मान बताया था। और तो और आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत भी और दशमलव प्रणाली का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग अपने ग्रंथ में किया। उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की गणनाओं में काम आने वाली विधियां भी बताई हैं। तत्कालीन समाज में नक्षत्र विज्ञान से संबंधित अनेक अंधविश्वास प्रचलित थे। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में अनेक अनुसंधान किए तथा लोगों को बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण राहु और केतु के प्रकोप से नहीं होते, चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई के कारण होता है तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। एक देदीप्यमान नक्षत्र की भांति आर्यभट्ट थे, जिनके ज्ञान का प्रकाश भारत की सीमाओं से भी बहुत दूर पहुंचा। भारत से उनका ग्रंथ अरब देशों में पहुंचा, जिससे उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों को बहुत बल मिला। उन्होंने सौर वर्ष के सही मान की गणना का पता लगाया, साथ ही पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगने वाले समय का सटीक मान भी निकाला। इस महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को समस्त संसार में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आर्यभट्ट केवल एक खगोल शास्त्री नहीं थे, बल्कि महान गणितज्ञ भी थे। भारत में आधुनिक काल में जैसे महान गणितज्ञ रामानुजन का नाम लिया जाता है, ठीक उसी तरह पौराणिक भारत में आर्यभट्ट का भी बहुत बड़ा नाम था।